राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मीसा भारती और फैयाज अहमद को बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए नामित किए जाने के बाद दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों में भारी नाराजगी है। इस नाराजगी की वजह शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब को टिकट नहीं दिया जाना है। हेना साहब ने भी समर्थकों की नाराजगी का सम्मान किया है और बिहार भर में लोगों से राय मशवरा कर फैसला लेने की बात की है। लेकिन सवाल है कि आखिर राजद ने क्यों नहीं हेना साहब को राज्यसभा भेजने में दिलचस्पी दिखाई है। सवाल यह भी है कि क्या शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजद की नजर में शहाबुद्दीन परिवार के लिए सीवान में समर्थन नहीं रह गया है। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो राजद द्वारा हेना साहब को टिकट नहीं दिए जाने के बाद से उभरे हैं। इन सवालों के जवाब पर जाने से पहले एक तथ्य पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। तथ्य ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीवान की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर महागठबंधन को जीत मिली है। सीवान सदर, बड़हरिया, रघुनाथपुर की सीट राजद की झोली में गई, तो वहीं जीरादेई और दरौली की सीट पर महागठबंधन सहयोगी माले को जीत मिली है। इसके अलावा महाराजगंज की सीट कांग्रेस के खाते में गई है। सीवान पूरे बिहार में इकलौता ऐसा जिला था जहां राजद के सफलता का ग्राफ सबसे ज्यादा था। इस सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब हैं। जिन लोगों ने भी करीब से विधानसभा चुनाव को देखा होगा उन्हें बखूबी याद है कि कैसे हेना साहब दिन रात राजद नेताओं की जीत के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। हेना साहब के कद का अंदाजा तेजस्वी यादव को भी बखूबी पता है। तभी तो चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव हेना साहब को हेलीकॉप्टर में लेकर घूमते नजर आए थे। यह सिर्फ विधानसभा चुनाव तक की बात नहीं थी। हाल ही में खत्म हुए एमएलसी चुनाव में भी हेना साहब ने जिस तरह राजद के लिए बैटिंग की, उसी का नतीजा विनोद जायसवाल की जीत है। आप भले ही किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हों, लेकिन इस एक तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हेना साहब सीवान की एकमात्र ऐसी महिला नेत्री हैं जिनके पीछे बड़े वर्ग का समर्थन है। वहीं सीवान में मुसलमान वोटर्स के बिना जिले की राजनीति तय नहीं की जा सकती है। सीवान में करीब 15% मुसलमान वोटर्स हैं और इन पर निर्विवाद तौर से शहाबुद्दीन परिवार का प्रभाव रहा है। हालांकि बीते 1 साल से रईस खान की सियासत में एंट्री लेने के बाद थोड़ी सेंध जरूर लगी है, लेकिन यह अब भी नाकाफी है। सीवान का एक सच ये भी है कि इस जिले की राजनीति शहाबुद्दीन परिवार के बगैर हो ही नहीं सकती है। चाहे कोई भी दल हो या उसके नेता हो, शहाबुद्दीन परिवार से खुद को जोड़े रखना चाहता है। हालांकि एक सच ये भी है कि शहाबुद्दीन परिवार की निष्ठा हमेशा से राजद के लिए रही है। अगर किसी वजह से शहाबुद्दीन परिवार राजद से बाहर होता है तो यह फैसला इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि राजद में रहने की वजह से शहाबुद्दीन परिवार को यादव समाज का भी समर्थन मिलता रहा है। इसके अलावा सवर्णों के बीच भी शहाबुद्दीन परिवार को लेकर सहानुभूति रही है। कहने का मतलब यह है कि राजद और शहाबुद्दीन परिवार एक दूसरे के पूरक लगते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं या नजरअंदाज होते हैं तो दोनों के लिए ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं इसका स्वाभाविक फायदा बीजेपी या एनडीए को मिलेगा। बहरहाल सीवान की बदलती फिजा किस मोड़ तक जाती है यह देखना अहम है। इंतजार कीजिए।